बेटा अरे दुकानदार रोय, देखा पापा, वो साले को सिगरेट डब्बी लेने के लिए भेजा और साला जा करके कोई दुकानदार से भिड़ गया। आय आय सुनवलाय तुम्हें कही दिया कि सिगरेट डब्बी लाओ रोय। अरे बेटा ये है किधर? या मारा सारा बहुत जाए। दुओ जने अपन बकचोदी कह रहे हो, हमार नहीं बातें सुनी हो सारे ऊपर धाओ। अरे बेटा ये है किधर? अरे तुम्हें कही दिया कि सिगरेट डब्बी लाओ रोय। अरे इस साले की आवाज इधर से आती है या इधर से? ओहो तुम्हारा पीछे ते आवत। उधर से। यही ते भाई हमार बहुत जू बिल्लाएगा है। यही की देखो ठमके डीले वाले गया पहिरे करिया जूता सफेद कुर्ता करिया सदरी लटकाए कानन में कमंडल लगाए आखिन में चश्मा बनाए माथे में जोंधैया। आय आय मन नाई कहते है मगर तुम अत्ते का आय बैठाओ बैठे नतुला फैला रहे हो तो बहिन की। पापा बेटा तो तुमका सीधे बहन की गरी आए रहा नौकरवा। ना कर बेटा। अरे इस साले कुत्ते की इतनी औकात कहाँ है कि हमें या तुम्हें गाली दे दे बेटा? आने दो साले को, आज से सबक जरूर देंगे। आय सुने ना सारे सूतो। देख लो सारा इसी वैसी पैतड़ा बदल रहे। देखे यही की देखो पहिरे सफेद पेंट पहिरे कोट व पकड़े हाथ में चबुका बिल्कुल ही बने मेंग नाथ खड़े हो। अब जो हुआ आई गए ना तो तुम्हारे दुआ जले के बीच अभी जूता गाली किसको दे रहा था? गोवर्धन कर यही रहन वह दुकानदार क्यों गाली दे रहा था? हम जब आगे सिगरेट पी देते ठाकुर साहब पठाई ले। सही बात है। गोवर्धन के लौंडा रहा। अच्छा अच्छा। वही सार दो बापू तो बैठ हमारी बात है नहीं सुनैया। कौन? वह गोवर्धन के लौंडा हम कह नहीं सुने सारे बर्धाओ किससे? वह गोवर्धन लौंडा। अच्छा। हम कह आगे सिगरेट पी दे तो ठाकुर साहब पठाई ले। हाँ सही बात है। वही सारा बापू था। कौन? वह गोवर्धन के लौंडा बैठे दो दुकान पर ले इतना बड़ा मोबाइल। कौन? वही गोवर्धन के लौंडा भाई टेचा वाला दूर से बात किया करो तब तो लग। टेचा वाला अच्छा। ऐसी पिक्चर है देखे। कौन? वही गोवर्धन के लौंडा कैसी? आगे सीने इस पर गई बची हमका पलटी हुई जाते सारे मोबाइल देखने गया था। नहीं आए लाया सील खोलो। तोरी बुआ की किसको कर दिया? या सिगरेट जब पीना खोल दे तो साले अंधेरा का या सुनते हैं पापा यो हम कई तो मका गरी आवते हैं। यो साला जे माचिस का हमरे दिल दिया सलाई है। अरे बात एक ही है यार। या कई बात कैसे रंजीत भैया है? अरे कई बात है। या कई बात कैसे है? और क्या है? क्या है तुम बताओ? हमरे यहाँ बुआ तो का बारन वाली कहती है। अरे ये बुआ पुरानी है पक्की। अरे बेटा क्यों नहीं पिएगी? हमारी इच्छा नहीं पापा। नहीं बेटा, देखिए शराब पीने के बाद सिगरेट बहुत जरूरी है। दवाई से जरूरी नहीं। ऐसी क्या बात है बेटा? पापा हम जितना जलाने की कोशिश करते हैं मुंह नीचे ले जा रहे हैं
उतने सारे बरत बरत तीली और उखाली। क्या रे, ये जब मेरा बेटा सिगरेट जलाने की कोशिश करता है तो तीली वाला हाथ लेकर नीचे क्यों जा रहे हो? हमारी गलती नहीं है मालिक, यही कहा तीली हाथ नीचे ले है जात, हम जितने तीली बारी के हाथ बढ़ाई ध्यान यही नाक लेते हैं साथ। दूसरी बार देखो कत्ती हवा चल रही तीली बुताई जाती, हमारी कौन गलती? चल चला सिगरेट मैं देखता हूँ। तुम देखो तुम देखो तुम देखो। ये सारा कैंचा है बहुत हरामी। अब काहे मुंह फुलाए हो, लगाओ मुहिमा चुपुर चुपुर पे हो। पापा सिगरेट चुपुर चुपुर पीन जाते। भाई कैसे ब्याह हो बताओ, आंखें नीचो मालू खींचो। बाप अंधेरे मर गया बेटा पावर हाउस। ओ माई गॉड। बेटा आज चलो कढ़ी के अंदर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि राजनीति, कूटनीति, अननीति और गंदी नीति इसका मतलब क्या है बेटा? तो आइए पापा, इन नीतियों के विषय में हम जानना भी चाहते हैं। चल बढ़ा बेटा। अरे भैया हम नहीं आओ हाई नाई का मरीगे। एक बात बताओ, मालिया जैसे बोला जाता है, मालिक है या नहीं? गेट करते आवाज आवते हैं। चल जाके देख कौन है। कौन हो भाई? अरे राम दीन है भैया। का बतायो दीन राम? दीन राम नहीं राम दीन हो। बात का ठाकुर साहब तुम लैया हन। वही रुके रहो भाई, पूछिए आएंगे कौन? वही दीन राम। अरे चुप, वो राम दिन किसान तो नहीं आया है। वही नौकर जाओ उसे प्यार मोहब्बत के साथ पेश करो। अरे भैया दीन राम। हाँ भैया राम दीन बताओ। हाँ आओ मालिक साहब गाते भीतर ही चले आओ। चलो भैया। राम जी, आज क्या देखता हूँ कि तेरी आंखों में आंसू और इस बुढ़ापे की अवस्था में मेरे पास कैसे आना हुआ? बोल। बैठो मालिक बताइबा। और गरीबों के दाता और रहे मुझ पे गरीबों के दाता। गरीबों के दाता रहे मुझ पे गरीबों के दाता रहे मेरी बेवसी थोड़ा राम जी, और हमारे लिए कोई सेवा हमारे लिए कोई सेवा हमारे लिए कोई सेवा करोड़ों आंसू। देखिए राम जी, मैं खुले शब्दों में जानना चाहता हूँ, आखिर तुम मुझसे क्या इमदाद चाहता है? बोल। मालिक 500 रुपया ले भैया। 500 रुपए? हाँ मालिक।
ये 500 रुपए क्या करेगा? हम अपने भैया के फीस जमा करीबा मालिक। तेरा बेटा पढ़ाई करता है? भैया हमारे पढ़ाई जाते हैं। क्या नाम है तेरे बेटे का? भैया का नाम हमारे अजय है मालिक। अजय। हाँ। नौकर, खाता लेके आओ। खाता का करी हो मालिक? देखिए राम जी, हमारे पास प्रतिदिन सैकड़ों किसान आते जाते रहते हैं, इसलिए लिखा पढ़ी या अंगूठा निशानी बहुत जरूरी है। मालिक लिखा पढ़ी कर कोई जरूरत नहीं। फसल काटी सब खरिहान में लागे है। ये पैसा तुम्हारे 2-4 दिन में दे जाइबा मालिक। क्या रे राम जी, तो इस बरस फसल कैसी है? मालिक ऊपर वाले की मेहरबानी जो रही, इस साल फसल बहुत अच्छी रही मालिक। तो तेरी फसल कटकर खलिहान में आ चुकी है या पूरे गांव की? मालिक पूरे गांव वाले फसल काटी खरिहान में लागे। ठीक है राम जी, तो जिस दिन हमारी रकम लेकर आएगा, खाते से तेरा नाम काट दी। पढ़े लिखे ना हो, अंगूठा करा नहीं लगावा जाते हैं। जिंदगी भर गाई चराए हो तो पढ़े लिख कहाँ दे पाई हो? राम जी, और चाहो और एहसान की क्या बात है, और कर किसी के काम आऊं, ये खुशी की बात। और चाहो और एहसान की क्या बात है, और कर किसी के काम आऊं, ये खुशी की बात। नहीं इस तरह की अपना दिखाओ। देख राम जी, अगर तुझे और रुपयों की जरूरत हो तो इसी वक्त बोल, कितने रुपए चाहिए तुझे? मालिक हमें बस 500 रुपए की जरूरत है। ठीक है राम जी, ये रहे 500 रुपए। 500 और ले लो, 500 और ले लो। और का करीबा भैया? अरे गर्मी आई रही, मच्छर लगे हैं, 2-4 मच्छरदानी लेके डाल दे। अरे बाद में लाई ले बा भैया, ऐसा इतना मौका है। देख राम जी, तो अपने बेटे को पढ़ाते रहो। जब कभी तुझे रुपयों की जरूरत पड़े तो तत्काल गढ़ी आएगा और गढ़ी के फाटक तेरे लिए हर वक्त खुला रहेंगे। वाह मालिक, आप इंसान नहीं बल्कि भगवान हो मालिक। और पहचान सको तो पहचान, और कड़ी कड़ी में छुपे हैं भगवान। के आगे 2 जीरो बढ़ा दो बेटे। 2 जीरो बढ़ा दूं? हाँ, 2 जीरो बढ़ा दो। लेकिन पापा, रामदीन काका तो यहाँ से 500 रुपए लेकर गए हैं। अगर हमने उसमें 2 जीरो बढ़ा दिया तो गरीब पे बेचारे पे 50,000 हो जाएगा। वो बेचारा गरीब कहाँ से देगा? अरे वाह! अरे बेटा, अभी तो नादान बच्चा है। जब मैं तुम्हें 4 नीतियां बताने वाला था, समझ लो, एक नीति तुम्हारे काम आ गई है बेटा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ पापा,
ये 4 नीतियों से ये कौन सी नीति है? बेटा, इसे कहते हैं अनरीति। ये समझ लो कि जीरो बढ़ाने के बाद राम दीन की जितनी जमीन है वो आसानी से तेरे बाप ठाकुर प्रताप सिंह के कब्जे में आ चुकी है। बेटा समझ गया पापा, तो ये अनरीति है। इसे अनरीति कहते हैं। 2 जीरो बढ़ा दो। ये किसी दिन तुम्हारे काम आएंगे बेटे। लेकिन हाँ बेटा, आज तक तू बाहर पढ़ाई करता रहा, लेकिन पढ़ाई के विषय में मैंने आज तक तुझसे कोई जानकारी नहीं किया। अपनी रियासत के अंदर गरीबों की संख्या ज्यादा है, लेकिन ये साले कुत्ते परदेश में जाकर कमाई करते हैं, परदेश से काफी रकम लाते हैं, शाम को अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन जब अच्छे कपड़े पहनकर तेरे बाप की नजरों के सामने से निकलते तो तेरे बाप में बदल में आग जैसी लग जाती है। आग। इन छोटे छोटे किसानों की जमीन हमारे कब्जे में कैसे आ सकती है बेटे? बहुत आसानी से पापा, बहुत आसानी से। वो कैसे? अभी अभी रामदीन किसान यहाँ से क्या कहकर गया है कि पूरे गांव की फसल कट के खलिहान में जमा हो गई है। अगर किसानों की फसल जला दी जाए पापा, तो हर किसान एक एक दाने से मोहताज हो जाएगा, क्योंकि हर किसान की उम्मीद उसकी फसल से जुड़ी होती है। मानता हूं बेटे, अपने लिए नहीं तो अपने बीवी बच्चों की भूख तड़प को देख नहीं पाएगा, और वह मजबूर होकर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे कदमों में नाक रगड़ेगा और कहेगा, जमींदार साहब मुझे खाने के लिए कुछ राशन दे दो, उसके लिए क्यों ना मेरी सारी जमीन ले लो। शाबाश बेटे, आज हमें यकीन हो गया कि वाकई में तू मेहनत के साथ पढ़ाई करता है। तुम एक काम करो बेटा, विद्यालय की तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो गई, कल हमें हॉस्टल जाना है। कल सुबह तुम्हें विद्यालय पहुंचना है। तुम जाओ आज रात 12 बजे सारी फसल को जलाकर खा कर दो बेटा, और फसल जलाने के बाद तत्काल तुम विद्यालय की तैयारी कर लेना, ताकि कोई मेरी रियासत का बाशिंदा यह न जान सके कि इसमें ठाकुर का हाथ है बेटे। वाह पापा वाह, तुम कितने हरामी। अभी तो एक नीतियां तुम्हारे काम आई बेटा। सच कहो पापा, आपकी ये शैतान खोपड़ी में लोमड़ी जैसा चालाक दिमाग जो है बहुत अच्छा है। ठीक है बाबा, अगर ये बात है तो आज की रात किसानों के बर्बादी की रात होगी। सारे गांव की फसल जलाकर मैं खाक कर दूंगा। तुम अपनी कामयाबी पे हासिल पाओगे बेटा, आशीर्वाद है बेटा। नहीं, देख, अब इन आंखों में प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं मोहब्बत नहीं, बल्कि आग की चिंगारियां बरसने लगी हैं। नौकर नौकर नौकर। तुम घबरा नहीं, जब तक इन किसानों की जमीन ठाकुर के कब्जे में नहीं आ जाती आएगी। ये रोक मेरा राइफल। मेरा बेटा गया है खलिहान में आग लगाने के लिए। मेरे बेटे के पर किसी प्रकार की मुसीबत आती है तो तुम ऐसे इंसान को गोलियों से भून देना, ये मेरा आदेश है। आपका हुक्म मेरा बजाना काम है। जय शंकर की। नौकर, तुझे मालूम है पापा ने मुझे आज
पहली बार कोई काम सौंपा है। पहली बार का चल बढ़ा पैगाम, आज हमें किसानों को बर्बाद करना है। किसानों को बर्बाद करे तो चल रहे हो। तुम्हें भाई कुछ पता लाई है गांव की रवैया? क्या हुआ रे? गांव के जितने किसान हैं सब हुए खेते में सोवते हैं। कोई इधर बल्लम है, कोई इधर कांता है, कोई इधर भाली है, कोई इधर लाठी है। दनिका चौक बगैर मार डरे छड़ी है नहीं। तेरे कहने का मतलब जितने किसान हैं अपनी अपनी फसल को बचाने के लिए खलिहान जाते हैं। तो अब खेते में सोवते हैं भैया, हमारी बात मानो, पानी बूंद निकल चलो। नहीं रे, पापा ने मुझे पहली बार कोई काम सौंपा है, मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगा। किसानों को कैसे बर्बाद करना है, कोई ना कोई तो तरकीब निकालना ही होगा। तरकीब तुमका हम बताई तो फिर? अरे तो साले जल्दी बोल। चलो चली धन सधुआपुर क्या करेगा? कोई सुरेश अवस्थी भगतान आए हैं। भगता नहीं बगता है। बगता बगता तो? सुने ना है बहुत बड़े नाउत है। इससे- बनवाई ले चले धन मुट्ठी भर चावल डार दो मसाल लगाए दो माचिस जले आओ भागी। यह रात एक काम करके तोरी 3-4 दिन न उताई बाई दाई करावती को। यही का सारे का बर्द का तमीज ही नहीं है। तो असर जुगाड़ू बताई। तुम्हारे सब ऐसे ही है। चलो चली हुआ विजयपुर अपने गांव की साइड में दक्षिण में है। और वो जंगल वह जंगल के यहाँ चली थी हम। हाँ। पकड़ लाई धन एक उतना बड़ा गिरगिटान। गिरगिटान, गिरगिटान इससे क्या होगा? का होई पकड़ के म्याड़ पर छोड़ दो, बांध दो पूछम बोले आता लगाई दो माचिस खरई बार जब भाग गए जल कैसे राख हो ही जाए। अब पड़ोसन तो रे अपनो खरियानो है। ताऊ फिर वहां स्वाहा। ताऊ बताई खाई ले हो तौन फैला साले। किसानों को कैसे बर्बाद करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम है सोचो। चल बढ़ा पैगाम। इनके बुधैया उनके कहूँ पता नहीं, इनका सारे के यौ नहीं मालूम। जेठ बैसाख महीना चल रहा, फसल काटी सब खरिहान में लागी। अरे कोई पेड़ी नहीं पी के डालते, फसल जल के सब स्वाहा हो जाये। अरे कहाँ गए रे?